पर देखेंगे प्रश्न संख्या, यहां पर दूसरा हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब जो नीचे दिए गए समीकरण है क्या वो द्विघात समीकरण है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दिए हुए समीकरण जो कई रूपों में दिए जाएंगे, ठीक है, तो हमें उनको सॉल्व करके ये देखना है क्या वो द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या होना चाहिए पता कि द्विघात समीकरण का जो मानक या व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम x के स्थान पर कोई भी चर संख्या या चर पद को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हम समझने के लिए इसको x के पदों में ले लेते हैं, जहां पर a b c वास्तविक संख्या है। तो बच्चों यहां पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में समीकरण होना जरूरी है। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये दो पद जो रैखिक पद और अचर पद हैं ये अगर ना भी हो, ठीक है, समीकरण में ये ना भी हो, यानी किसी वजह से ये कैंसिल हो जाए या ना भी हो, तब भी ये द्विघात समीकरण होगा। लेकिन ये शर्त है कि ये वाला पद जो द्विघात पद को आप देख रहे हैं ये और बराबर में यहां पर कोई ना कोई संख्या या फिर 0 होना जरूरी है। तो हम इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे बच्चों। तो चलिए थोड़ा सॉल्व करके हम देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x प्लस 1 का होल वर्ग, तो हम इसका प्रसार करेंगे, इसको सर्वसंख्या से यानी सूत्र के माध्यम से खोलेंगे। तो इसको ये मान लेते हैं, इसको b, तो यहाँ हो जाएगा a² यानी x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर है चूंकि 1, तो 1 का वर्ग 1 होगा और दोनों के गुणनफल का दूना यानी 2x। इस प्रकार से हम इसको सूत्र के माध्यम से सर्वसंख्या के माध्यम से तोड़ लेंगे और फिर यहाँ 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 6। अब हम दोनों पदों का पक्षांतर करेंगे तो x², और चूंकि यहाँ पर ये दोनों पद आप जो देख रहे हैं रैखिक पद है, इनको हम क्रम से लगाएंगे, जो भी स्थिति होगी देखी जाएगी। अब यहां पर 1 यहां पर बचा है और 6 का पक्षांतर कर लेंगे बच्चों, तो बराबर में यहां बचेगा 0, क्योंकि हमने दोनों पदों का पक्षांतर कर लिया है। तो यहां पर शेष जो बचेगा 0, x², 2x परिमाण में समान है और चिन्ह विपरीत है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। तो हमें यह देखना है कि वर्ग वाला पद तो बचना ही चाहिए और वर्ग वाला जो भी चर पद है, चाहे x हो या y हो या t हो या चाहे जो भी चर संख्या हो, उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर x² है और इसका गुणांक a है, तो ये कंडीशन होती है, शर्त होती है कि a इज नॉट इक्वल 0। हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हम अपनी शब्दों में समझें तो ये वर्ग वाला पद 0 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी ये 0 भी हो सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा वर्ग वाला पद है और ये अचर पद यानी c के स्थान पर आप देख रहे हैं अचर पद है। तो इस प्रकार से ये बच्चों द्विघात समीकरण हम लास्ट में लिख सकते हैं। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है बच्चों। तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए।